मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले महीने से हम आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत क़ल्ब की बंदिश के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बना रहे हैं और ये उसी की ही कंटिन्यूएशन है। आज की जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक में मैं एक वीडियो दिखाऊंगा और उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि अस्पताल के बाहर जो हार्ट अटैक या हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है और जब प्री हॉस्पिटल यानी अस्पताल से घर से लेकर अस्पताल तक रास्ते में जब आते हैं तो उस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को बाहर के मुल्कों ने किस तरह से तरक्की करके और कामयाबियाँ हासिल की हैं और हम अभी भी उस लिहाज से काफ़ी पीछे हैं। तो आइए देखें, पहले वीडियो देखते हैं। ये जो सेटअप आप मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं, कुछ अस्पतालों की जो एडवांस कार्डियक अरेस्ट सेंटर्स होते हैं, कुछ उनकी मखसूस किस्म की एडवांस एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, कुछ प्राइवेट ऐसी एजेंसीज़ होती हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क जो है वो सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका नेटवर्क जो है वो होता है। तो ये एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का एक रूम है जहाँ पर एक कि आपके दादा को क्या तकलीफ़ है, क्या उम्र है, उनको ब्लड प्रेशर चीज़ से कि जो एम्बुलेंस भेज रहे हैं उस एम्बुलेंस में कौन सी सहूलतें होनी चाहिए और जो एक्सपेक्टेड बीमारी है कि उनको वहाँ फालिज हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है कि हुआ क्या है, ताकि जो अमला जाए तो वो फौरी तौर पर किस तरह से एक्ट करे। या कभी कभार ये होता है कि ये जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होती हैं वो वहाँ पर जो सीन पर मौजूद है उनसे पूछते हैं और जिसने सपोज़ करके कि घर में ही उसकी हरकत क़ल्ब की बंदिश हो गई है तो वो उनसे पूछते हैं कि अगर आपको CPR करना आती है तो आप CPR जो है वो इस तरह से शुरू करें। तो वो राब्ते में रहते हैं और अगर उनके पास कोई करीब सपोज़ करके किसी ऑफिस में, दफ्तर में, माल में अगर किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो फिर वो उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि आपके दफ्तर में कहीं AED यानी शॉक देने वाली मशीन एक्सेसिबल है, अवेलेबल है और अगर आपको चलाना आती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट करती हैं आउटकम के लिए। क्योंकि एम्बुलेंस जहाँ से भी जिस भी कंट्री में, लेकिन एम्बुलेंस जब भी वहाँ से निकलेगी तो घर तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। तो जो चीज़ें वहाँ पर उनके ऑफिस में या उनके जहाँ पर ये हादसा रूनुमा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें जो अगर कोई बाय स्टैंडर यानी जो देखने वाला है, आई विटनेस है, अगर वो कुछ कर सकता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मरीज़ के फ़ायदे के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होती है। अब ये जो इसका ये पार्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ये इन्होंने जो है वो एम्बुलेंस को ये यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको सांस होता, ये सीधा से लेट नहीं सकता और अगर फालिज होता तो ये फिर हाथ पाँव मूव नहीं कर सकता। बहुत सारे फालिज के मरीज़ बात नहीं कर सकते। तो इनको जो तकलीफ़ हुई है वो सीने में दर्द हुआ है, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने पहले ही उसको बता दिया था कि उनके दादा को सीने में दर्द हुआ है। तो ये एक क्राइटेरिया है कि सीने के हार्ट अटैक मरीज़ को जो है हुआ है। अब ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने उनसे कुछ बेसिक उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो लिहाजा हार्ट अटैक के मरीज़ों में पेन मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब ईसीजी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है। ईसीजी करने से फौरी तौर पर उनको पता चल जाता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, किस किस्म का हार्ट अटैक हुआ है, कौन सी शरेयान कहाँ पर जो है वो बंद हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें, एक शरेयान है, बहुत सारी शरेयान है, मल्टी वेसल डिजीज़ है, लेफ्ट मेन है, तो कुछ चीज़ें जो है वो ईसीजी में पता चल जाती हैं। उसका ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये वहाँ जिस सेंटर में जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ ऑलरेडी वो उस किस्म के इंतज़ामात करके, ताकि फौरी तौर पर मरीज़ को कैथ लैब में लेके जाके और सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी तैयार होके और रखी जाए। अब ये ईसीजी इन्होंने की है और ईसीजी करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो टेढ़ी होती है। अब जो टेढ़ी होती है उसको सीधा करना पड़ता है। कभी कभार ये होता है कि हार्ट की रिदम ही जो है वो स्ट्रेट होती है, फ्लैट लाइन होती है, जिसको हम एसिस्टली कहते हैं। अब उसका प्रोग्नोसिस जो है वो ख़राब होता है। और लेकिन कभी कभार ये है कि क्योंकि उसमें शॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ सीपीआर से ही कभी कभार मरीज़ जो है वो होश में आ जाते हैं। लेकिन इस मरीज़ को जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई है और ये उसके दौरान ये अब आपने देखा कि इसको शॉक दिए, जैसे ही उसको शॉक दिए तो मरीज़ को झटका जो है वो लगा, मरीज़ जो है वो हिलने लगा है। होती है जो अटैक में ये होता है कि शरेयान में खून का लोथड़ा जो है वो जमा होकर शरेयान जो है वो बंद हो जाती है। अब चनाचे शरेयान ये बंद है, अब ये शॉक्स और इनको जो है वो रिस्पांस नहीं दे रहा है। ये इस दौरान जो है वो जो हार्ट की एरिथमियाज होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसके लिए म्योडरान, ज़ालोकेन वगैरह देने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी कोशिशों के बावजूद भी मरीज़ जब रिकवर नहीं होता उससे, तो उसको हम रेफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और ये जो मरीज़ है इसको रेफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की जो है वो कंडीशन जो है वो हुई है। मूव किया जाता है और ताकि जो है वो ऐसे मरीज़ों को जिनको हमें पता है कि हार्ट अटैक हुआ है, हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से जो है वो मरीज़ जो है वो कार्डियक अरेस्ट में गया है, तो ऐसे मरीज़ों को अस्पताल में लेके जाके और ये अस्पताल में देखें फौरी तौर पर किस तरह से जो है वो उनके स्ट्रेचर को पहुंच के और ऐसे मरीज़ों को डायरेक्ट जो है वो कैथ लैब में लेके जाया जाता है और वहाँ एंजियोग्राफी करके उनकी शरेयानों की एनाटमी के मुताबिक जो है वो शरेयानों को खोला जाता है। या फिर अगर बीमारी ज़्यादा है तो उनको या ब्लड प्रेशर कम हो गया है, कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो फिर ऐसे मरीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस और लगाए जाते हैं या फिर रीवेस्कुलराइजेशन के लिए डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में भेज के और इमरजेंसी बाईपास सर्जरी की जाती है।